सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक संधि पर चर्चा किए थे, आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या है आज? तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है? जैसा कि ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपका कोई वनडे एग्जाम हो, अगर हिंदी का पेपर उसमें आता है, हिंदी का क्वेश्चन कोई आता है, तो उसमें आपको तत्सम और तद्भव शब्द जरूर पूछे जाते हैं। बहुत सरल है, हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तो आज हम लोग इसको जानते हैं। ये जान लीजिए, आप क्लास 9 में है, 10th में है, 11th 12th आदि कोई टीजीटी पीजीटी होता है, या हिंदी का और कोई टेट एग्जाम हो, सुपर टेट होता है, सीटेट होता है। 3 एग्जामों में आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जैसे कोई शब्द दे देगा, बोलेंगे ये इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, एक टॉपिक, एक वीडियो में मैं आपको इस तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक। तो इसमें आइए, पहले सबसे पहले शब्द इसमें लिखा गया है आपका तत्सम। क्या लिखा गया है? तत्सम। इसका हम पहले पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे बना है शब्द। यहाँ ये तत् लिखा था, क्या लिखा था? ये तत् प्लस शम। क्या लिखा था? तत् प्लस शम। ये तत् का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? उसके। क्या होता है? तत् का क्या होता है? उसके। क्या होता है तत् का अर्थ? उसके। और शम का अर्थ क्या होता है? समान। क्या होता है? उसके समान। तो किसके समान होता है? अर्थात संस्कृत के समान होता है। किसके समान होता है? संस्कृत के समान। तो यहाँ एक शब्द हो जाएगा आपका, क्या शब्द है? संस्कृत के समान शब्द बन जाएगा। क्या आपका? संस्कृत के समान। तो ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान होता है, किसके समान होता है? संस्कृत में जिसका उपयोग किया जाता है, संस्कृत में जिसका प्रयोग किया जाता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आइए, हमने आपको अच्छे से लिख के समझाया है, क्योंकि लिखी चीजें आपको ज्यादा याद रहती है। आप हमेशा लिखने का प्रयास किया करो। लिखने से आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं सब काम करती हैं। तो अपने शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनको आप अपने काम में लगा दीजिए। जैसा आपका एक हाथ इंद्री है, हाथ का काम क्या है? लिखना है। मुख है, मुख का काम क्या होता है? बोलना होता है। आंख का काम क्या होता है? देखना होता है। कान का काम क्या होता है? सुनना होता है। तो आपके शरीर में इन सब चीजें आपके अंग है, तो उनका आप प्रयोग कीजिए, तभी आप अच्छे से समझ सकेंगे। पढ़ने में आप पढ़ेंगे तो एक बार याद होगा। कोई चीज जब आप पढ़ते हैं तो अगर उसको लिखते हैं तो ज्यादा याद होता है आपको, ठीक। लिखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। लिखने से आपके, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो पहले आपके दिमाग पे जाता है वो चीज, दिमाग में आता है कि जैसे आपको शब्द बोलिए राम, क्या बोला गया? राम। तो आपके दिमाग में तुरंत शब्द बन जाएगा क्या? रा। रा में फिर आपको क्या है? रा, अर्थात बड़ा आ इसमें मिलेगा। रा, फिर आ जाएगा म। तो आप जब कोई काम लिखते हैं तो एक एक शब्दों का आपके दिमाग में बैठता जाता है। लिखने का प्रयास हमेशा ज्यादा करना चाहिए। लिखने से आपको बहुत जल्दी से कोई चीजें याद हो जाता है, ठीक। तो शरीर के जो भी अंग है सबका अपना अपना कार्य होता है। आप उनको अपने कार्य को में लगा दीजिए, जिससे आप अभी कोई काम लेटे रहेंगे, आप लेट पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं होता, लेकिन लिखते रहिए, बोलते रहिए, देखते रहिए। कोई चीज अगर सुनते रहेंगे तो भी याद हो जाता है। इसका आप, इसीलिए हम आपको क्या करते हैं? लिख कर समझाते हैं। लिखने से क्या होता है? आप अगर कोई चीज हम आपको बोल दिए, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। अगर लिखी हुई चीज है तो आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपके फिर से याद आ जाएगा। इसलिए लिखने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हम आपको लिख कर इसलिए समझाते हैं। तो देखिए, इसमें शब्द हम आपको तत्सम शब्द की परिभाषा बताते हैं। देखिए, तत्सम। तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द वह है, तत्सम शब्द वह है जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के
सीधे हिंदी भाषा में आए हों। क्या है वो? अर्थात कोई ऐसा शब्द था जो संस्कृत में उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक? वह शब्द संस्कृत में उसका उपयोग होता था, उसका प्रयोग संस्कृत में होता था और बिना किसी के बदलाव किए, बिना कोई परिवर्तन किए वो सीधे हिंदी भाषा में आ गए हो। हाँ, आ गए हिंदी में, अर्थात संस्कृत का शब्द हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होने लगा। तो क्या, जो संस्कृत से, वह शब्द जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी भाषा में आए हो, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि संस्कृत भाषा का कोई शब्द था, वो हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होने लगा है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। संस्कृत वाला शब्द जो हिंदी में आया है वह शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम। तत् माने उसके, सम माने समान। तो किसके समान? जो संस्कृत के समान था, वो संस्कृत में जो होता था, आज जो हिंदी भाषा में आ गया है तो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, जैसे अग्नि है, दुग्ध है, आम्र है, कर्ण है, अस्थि, कर्म, पुष्प, दंत, नेत्र, हस्त। ये शब्द आपके क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो शब्द क्या है? ये आपके हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग होने लगा है। ये शब्द संस्कृत के हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक? आइए दूसरा शब्द हमारा क्या था इसमें? तद्भव। क्या है इसमें? तद्भव। तद्भव शब्द की परिभाषा हम लोग जानते हैं। तद्भव वे शब्द है, क्या है? तत्सम हो गया, तद्भव चल रहा, तो तद्भव वह शब्द है जो संस्कृत से विकसित होकर समय के साथ बदलकर हिंदी भाषा में आ गए हो, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो वह शब्द जो संस्कृत से कुछ बदलाव हो गए, कुछ विकसित से विकार उत्पन्न हो गया, वो क्या हुआ? समय के साथ बदल, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए। क्योंकि आप अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे ना, तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो समय के साथ आपको बदलना चाहिए, पढ़ने का तरीका भी बदलना चाहिए। पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी घर में, आज सबके घर में सब कुछ सुविधाएं हो गई हैं, फिर भी पढ़ाई लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? तो समय के साथ आप बदल जाइए, नहीं तो समय आपको बदल देगा एक दिन, बहुत पश्चाताप करोगे। फिर समय के साथ चलना सीख लीजिए आप, ठीक? देखिए क्या है? तद्भव शब्द वह है जो संस्कृत से विकसित होकर उस समय के साथ बदलकर हिंदी भाषा में आ गए। वही संस्कृत वाला शब्द था, उसको कुछ बदलाव हो गया, बदलाव करके कहाँ ला दिए उसको? हिंदी भाषा में ला दिए हैं। तो हिंदी भाषा में आ गया वो, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक? समझ गए? जैसे आप उदाहरण देखिए, बता रहे हैं आपको। जैसे एक शब्द था, हम लोग संस्कृत में क्या प्रयोग करते थे? संस्कृत में प्रयोग अग्नि कहते थे। क्या कहते थे? अग्नि। वही कुछ समय के साथ बदलाव हो गया, लोग अग्नि कहने में बहुत कठिनाई होती थी, संस्कृत शब्दों को पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती थी, तो लोग उसको क्या बोलने लगे? आग बोलने लगे। तो अग्नि जो शब्द था वो तत्सम शब्द होगा, और जो आग शब्द है वो तद्भव शब्द होगा। इसी तरह दुग्ध है, दुग्ध कहने में लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, दुग्ध को क्या कहते थे? दूध कहने लगे। तो ये दुग्ध जो हो गया क्या हो गया? तत्सम। और दूध क्या हो गया? तद्भव हो गया। इसी तरह जैसे आम्र, आम्र को आम्र, आम्र अर्थात आम हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। इसी तरह क्या है? कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं? कर्ण को कान कहते हैं हिंदी में। तो ये संस्कृत शब्द हो गया था आपका कर्ण, अर्थात वो क्या बोलेंगे? तत्सम। और जो कान होगा वो आपका तद्भव शब्द होगा, हिंदी का शब्द होगा, क्योंकि वो समय के साथ बदल गया। कर्ण ना कहकर लोग कान कान कहने लगे, तो तद्भव शब्द हो गया। इसी तरह अस्थि बोलते हैं, अस्थि, अस्थि को हिंदी में क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द क्या होता है उसका? अस्थि का हड्डी हो जाता है। कर्म बोलते हैं, कर्म को क्या कहते हैं तद्भव में? काम बोलते हैं। इसी तरह पुष्प शब्द है, पुष्प, उसको हिंदी में बोलेंगे क्या? फूल। लोग पढ़े लिखे लोग जो होते हैं इसका पुष्प का प्रयोग करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं हिंदी भाषा में उसका जो प्रयोग किया था फूल, फूल कहते हैं ना, फूल। इसी तरह क्या है? दंत, दंत को क्या बोलते हैं? दांत बोलते हैं, ठीक?
और नेत्र है, नेत्र को क्या बोलते हैं? नेत्र संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और उसको आंख बोलेंगे तो तद्भव शब्द हो जाएगा, आंख हो जाता है। और हमारा हस्त है, हस्त हस्त माने होता है क्या हिंदी में? हाथ बोलते हैं। तो इस तरह से आपके तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, अगर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं तत्सम तद्भव शब्द कैसे जानेंगे, तो एक ट्रिक है आपका कि अगर किसी शब्द में आपके चंद्र बिंदु लगा होता है, ठीक, चंद्र बिंदु लगा हो तो कौन शब्द कहलाते हो? वो कहलाते हैं तद्भव, तद्भव कहलाते हैं, चंद्र बिंदु लगा होता है। ठीक, तो आइए अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि तद्भव और तत्सम शब्द पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। लोग कभी समझ में तत्सम शब्द हिंदी वाला है कि संस्कृत वाला, ये तद्भव शब्द हिंदी वाला है कि संस्कृत वाला होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसको सिर्फ एक बार देख लीजिए तो आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए आपको जब कभी ये शब्द आपको मिलेगा तो मेरी बात आपको याद आएगी। देखिए, जैसे आपका लिखा है क्या? तत्सम, क्या लिखा है? तत्सम। तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम में आपको सा मिल रहा है, तो ये संस्कृत शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत का, जो इसमें भी सा आ रहा है तो सा वाला संस्कृत शब्द होता है, तो तत्सम कहलाता है। और जो तद्भव होता है, तद्भव जो होता है, ये आपके कहाँ शब्द होते हैं? देखो हिंदी में दा आता है, तो आपको क्या होगा? ये हिंदी का शब्द होता है क्या? तद्भव। ठीक, अर्थात संस्कृत का ही कुछ शब्द जो हिंदी में इसको क्या समय के साथ बदल गए, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। तो समझ गए तत्सम शब्द क्या होता है? सा है तो संस्कृत का शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है, उसी में कुछ विकार या परिवर्तन आ जाने के कारण वो क्या होता है, तो हिंदी में प्रयोग लोग करते हैं तो तद्भव कहलाता है। तद्भव में देखो दा है, हिंदी में भी दा है। ठीक, तो इसका मतलब समझ ही गए तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है। तत्सम बता दिए मैंने आपको कि तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, तो उसके समान, किसके समान? जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और जो हिंदी के शब्द होते हैं क्या होते हैं? तद माने होता है उससे, और भव माने होता है जो उत्पन्न हो। क्या होता है? तद, यहाँ लिखा ना तद भव, तद माने होता है उससे, भव माने होता है क्या? उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, तो उससे उत्पन्न अर्थात जिससे उत्पन्न हुआ है उससे उत्पन्न, तो संस्कृत से उत्पन्न होकर ये हिंदी में आ गए, इसलिए ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे इस वीडियो को आप लोगों तक भेजिए, जो पढ़ने वाले छात्र हों उनको भी तत्सम और तद्भव शब्द को समझने में आसानी हो। आप मेरे वीडियो के साथ ऐसे बने रहेंगे तो आपको एक नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक के साथ आपको नए चीजों की जानकारी में आपको देते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।